आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सरकार और गवर्नर में बड़ा टकराव, सरकारी विमान से हवाई यात्रा की अनुमति देने से किया इनकार। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कल से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर, किसान आंदोलन को करेंगे मजबूत। कोटा में आरएसएस कार्यकर्ता पर हमले के मामले में भाजपा ने किया हंगामा, 2 बार स्थगित हुई विधानसभा। और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर पबला गुर्जर को भेजा 24 फरवरी तक जेल। वही कांकाणी हिरण शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को मिली राहत। महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच विवाद एक बार फिर से बढ़ गया है। सरकार द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हवाई यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। राज्यपाल जब उत्तराखंड जाने के लिए मुंबई हवाई अड्डे पहुंचे तो पायलट ने उड़ान भरने से इनकार कर दिया। इसे लेकर भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राज्यपाल को विमान से उतार दिया गया, लोग इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। इतना ही नहीं, भाजपा नेता ने कहा कि सरकार को राज्यपाल से माफी मांगनी चाहिए। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने संगम में डुबकी लगाई। इसका वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह दोनों हाथों से नाव चलाती दिख रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश शुक्ला ने वीडियो भी शेयर किया है। इससे पहले प्रियंका गांधी आनंद भवन पहुंची। वहां कांग्रेस के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके साथ उनकी बेटी भी है। आनंद भवन पहुंचकर प्रियंका ने अपने परदादा और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अस्थि स्थल पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इसके बाद वो अनाथ बच्चियों से मिली और काफी देर तक उनसे बात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में सेनाओं को पीछे हटाने के लिए चीन के साथ हुए समझौते की जानकारी दी। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वर्तमान स्थिति की कोई जानकारी नहीं, न कोई शांति और शांतिपूर्ण माहौल। इसके साथ ही राहुल गांधी ने पूछा कि सरकार हमारे बहादुर जवानों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन क्यों जाने दे रही है। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे के लिए कल राजस्थान आ रहे हैं। वे हनुमानगढ़ के नागौर जिले के साथ मकराना में किसानों के साथ संवाद करेंगे। एक विशाल किसान जनसभा को संबोधित करेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी किशनगढ़ से परबतसर तक ट्रैक्टर रैली में भी शरीक होंगे, जिसे वे खुद ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभालेंगे। राहुल गांधी के इस दौरे की तैयारियों और सभा स्थल की जानकारी लेने के लिए राजस्थान के प्रभारी अजय माकन 2 दिवसीय राजस्थान दौरे पर हैं। उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी साथ है। प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी के दौरे की पूरी तैयारी कर ली है। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल की शुरुआत ही हंगामे से हुई। बीजेपी विधायकों ने कोटा में आरएसएस कार्यकर्ता पर हमले के मामले पर लगे स्थगन की मंजूरी नहीं देने पर आपत्ति जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का प्रदेश की कानून व्यवस्था पर स्थगन लगा हुआ था, लेकिन इस बीच नाराज बीजेपी विधायकों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। लगातार हंगामे को देखते हुए स्पीकर को सदन की कार्रवाई को 2 बार स्थगित करना पड़ा। उन्होंने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से कहा कि आप स्पीकर की व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा सकते। सरकार ने विधानसभा में आज पिछले साल पारित एक विधेयक को वापस ले लिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने रजिस्ट्रीकरण संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने का प्रस्ताव विधानसभा में रखा। ये विधेयक काऊ सेस से जुड़ा हुआ है। रजिस्ट्री पर काऊ सेस लगाया गया था। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सदन में बीजेपी बेवजह हंगामा कर रही है। बीजेपी विधायक अध्यक्ष को डिक्टेट करना चाहते हैं। वे सदन में एक मंत्री पर बिना नोटिस आरोप कैसे लगा सकते हैं? अध्यक्ष ने बिना नोटिस आरोप नहीं लगाने दिए। जब बिना आधार किसी मंत्री पर झूठे आरोप लगाएंगे तो विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई होगी। जब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बोलने के लिए नाम लिया गया था, इसके बावजूद हंगामा किया गया। कटारिया का बीजेपी विधायकों पर ही नियंत्रण नहीं है। भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को भाजपा ने पूरे देश भर में समर्पण दिवस के रूप में मनाया। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अरुण चतुर्वेदी सहित कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें पुष्पांजलि दी। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी और हर खेत को पानी, इन सभी के प्रेरक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज देश की राजनीति का जो रूप देखते हैं और उस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की जो दखल देखते हैं, उसके पीछे 21 अक्टूबर 1951 को उत्पन्न हुए भारतीय जनसंघ की एक बड़ी भूमिका रही है और कालांतर में जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना गया। मैं यदि उस तमाम इतिहास की विकास यात्रा पर दृष्टि डालूं तो 2 शख्स ऐसे हैं कि जिनको हम श्रद्धा से याद करते हैं।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके विश्वस्त सहयोगी के तौर पर, और जो आज हम लोग विपक्ष में संघर्ष करते हैं जिन मुद्दों के लिए या शासन में सुशासन का जिक्र करते हैं, तो इस देश में हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर खेत को पानी, ये जो तमाम नीतियां निकली उसके प्रेरक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अंत्योदय जिसको कहा कि अंतिम व्यक्ति का उदय, वो शासन की नीतियों से निकला। चाहे भैरव सिंह शेखावत जी की काम के बदले अनाज योजना हो, चाहे वाजपेयी जी की किसान क्रेडिट कार्ड हो, या फिर मोदी जी की पीएम किसान सम्मान निधि हो। किसान आंदोलन को धार देने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत की राजस्थान में एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सहित अन्य किसान नेता अलवर आए। किसान नेता राकेश टिकैत ने लक्ष्मणगढ़ इलाके के झालाटाला गांव में किसान महापंचायत में शिरकत की। इस महापंचायत में आसपास के हजारों किसान शामिल हुए। इससे पूर्व मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि देश में जो एसएसपी निर्धारित की गई है उसके कम में खरीद नहीं होगी। किसान मोर्चे ने तय कर रखा है कि व्यापारी बूथ पर कीमतें तय नहीं करेगा। कुख्यात गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला की अलवर जिले की पहरोड कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। कोर्ट ने पपला को 24 फरवरी तक जेल भेज दिया। वहीं पपला के साथी महिपाल को पूरी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने पपला की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी कराई। पपला अभी तक पुलिस रिमांड में निमराना थाने में था, अब उसे जेल में शिफ्ट किया जाएगा। कांकाणी हिरण शिकार मामले में जोधपुर न्यायालय ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। सरकार ने सलमान के खिलाफ आईपीसी की धारा 193 में मुकदमा दर्ज करने की कोर्ट से अपील की थी। न्यायाधीश राघवेंद्र काचवाल ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सलमान की ओर से इस मामले में हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने का शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया गया था। मामले में सलमान खान डीसी के जरिए पेश हुए। सलमान खान के खिलाफ सत्र न्यायालय में 2 अपीलें पेश की गई थी। इनमें से एक हथियार का लाइसेंस गुम हो जाने का शपथ पत्र दिए जाने को लेकर थी, जिसके लिए पिछली सुनवाई में सलमान ने कोर्ट से माफी मांगी थी। वहीं दूसरी याचिका में सलमान खान ने कान में दर्द के चलते प्रत्यक्ष तौर पर मामले की सुनवाई में पेश होने से असमर्थता जताई थी, जबकि उसी दौरान सलमान बजरंगी भाईजान की शूटिंग कर रहे थे। इन दोनों पर राज्य सरकार की ओर से अपील खारिज कर दी गई थी। उसके खिलाफ जिला जोधपुर कोर्ट में राज्य सरकार ने अपील याचिका लगाई थी। सलमान के वकील ने कोर्ट को बताया कि अपने बिजी शूटिंग शेड्यूल के चलते वे भूल गए थे कि उन्होंने अपना हथियार का लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए बीएमसी में दिया हुआ है। इसी के चलते उन्होंने लाइसेंस खो जाने का शपथ पत्र कोर्ट में दिया था। राजधानी जयपुर में होम्योपैथिक चिकित्सकों ने शक्ति प्रदर्शन किया। होम्योपैथिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के आह्वान पर इन चिकित्सकों ने विशाल रैली निकाली। चोमू हाउस से 22 गोदाम तक यह रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इन चिकित्सकों ने राज्य में आयुष बजट विसंगति को लेकर यह प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि आयुर्वेद चिकित्सकों के लगभग होम्योपैथिक चिकित्सक भी उतनी ही संख्या में रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद भी उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इस धरना प्रदर्शन में पूरे राज्य भर के होम्योपैथिक चिकित्सकों ने भाग लिया। अगला कदम यह है कि सरकार को लगातार हम ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कई ज्ञापन, कई पोस्ट कार्ड अभियान चला दिया, लेकिन सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम आगे की अगर सरकार आगामी 3 महीने में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आमरण अनशन जैसी वो भी हम अपनाएंगे और सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए केवल और केवल राज्य सरकार जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि हमने लगातार बहुत प्रयास कर लिया है, बहुत ज्ञापन दे दिया। और अगर चिकित्सक कोई एप्रिन पहनकर इस तरह हाथ में लेकर सड़क पर आ रहा है तो सरकार को भी सोचना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी चिकित्सकों ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अधिक लोगों तक अपनी दवाई निःशुल्क पहुँचाई है। फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर भी होम्योपैथी डॉक्टरों ने काम किया है। तो सरकार से हम निवेदन करते हैं कि होम्योपैथी डॉक्टरों की तरफ ध्यान दें और आयुर्वेद के बराबर, कम से कम आयुर्वेद के बराबर तो वैकेंसी निकाले, हॉस्पिटल खोले, ताकि आम जनता तक होम्योपैथी चिकित्सा पहुंच सके। ऐसा सरकार से हम निवेदन करते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।